सुख दुख प्रारब्ध की देन है। हमें इस जीवन में जो भी दुख मिल रहे हैं या हमको इस जीवन में जो भी सुख के साधन उपलब्ध हैं, ये हमारे प्रारब्ध की देन है। हम प्रारब्ध में जिस प्रकार से कार्य करके आए हैं वो हमें इस जन्म में मिल रहा है। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, कल्याण नाम था, राम सुखतीर्थ जी महाराज की किताब थी। उसमें नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया, बोले प्रभु एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही तारीख, एक ही समय, एक ही बार, एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र में 2 बच्चों का जन्म हुआ है प्रभु, और एक ही स्थान पर, यानी एक ही नगर में। क्योंकि दोनों का एक ही जगह जन्म हुआ है तो सब कुछ एक ही है, तो राशि भी एक ही है। राशि अनुसार उन दोनों का नाम रा शब्द से निकाला गया और दोनों का नाम रा रखा गया। रा से दोनों का नाम राम रखा गया। एक थे रामलाल और दूसरे थे रामदास। रामदास जी का जन्म हुआ, उनकी माता जी जो है खेत पर काम करने के लिए गई, प्रसव पीड़ा हो गई, वहीं पर रामदास जी का जन्म हुआ। खुद भी कष्ट पाया, मां को भी कष्ट दिया, और रामलाल जी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। एक धनाढ़ संपन्न परिवार के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ अथाह संपत्ति थी, अटूट संपत्ति थी, पैसे का कोई अभाव नहीं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जच्चा बच्चा की डॉक्टर भी केयर कर रहे हैं, जच्चा बच्चा की नर्स भी केयर कर रहे हैं, दुनिया भर के रिश्तेदार आ गए हैं, कुछ लोग बधाई भी दे रहे हैं कि बधाई हो, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कुछ जो दादाजी को बधाई दे रहे हैं, सेठ जी बधाई हो, आपके घर में नाती ने जन्म लिया, आपका वंश चलाने वाला उत्पन्न हुआ है, खुशियां मनाई जा रही हैं। नाराज जी ने कहा प्रभु ये कैसा अन्याय है, सब चीज एक ही है, ग्रह नक्षत्र वार तारीख तिथि समय भी एक ही है, नाम भी एक ही है। प्रभु रामलाल जी को पूरे ऐशो आराम मिलेगा, रहने का कोई कमी नहीं है, एसी घर में रहेगा, गाड़ियों में घूमेगा, नौकर चाकर काम करेंगे, यानी जो भी चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। और एक रामदास जी है ना, खाने का अभाव है, माँ के साथ जाएगा, माँ के साथ काम करेगा, धूप में खेलता रहेगा, माँ काम करेगी, जो रूखा सूखा मिल जाएगा उसी से उसका यापन होगा। और बड़ा होने के बाद वही उसको काम करना है, क्योंकि गरीबी में जन्म हुआ है ना। जो काम माँ कर रहे हैं या पिताजी कर रहे हैं वही काम तो उसको करना पड़ेगा। और इधर रामलाल जी को तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पिताजी का दादाजी का जमा जमाया बिजनेस मिल जाएगा। इसको कहते हैं सोने की चम्मच लेके पैदा होना। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा देवर्षि ये सब प्रारब्ध की देन है, मनुष्य जो करता है ना वही आगे चल के उसको मिलता।
सुनो, जो रामदास जी थे ना, वो अपने लिए करते थे, पिछले जन्म में अपने लिए करते थे। झूठ बोलना, दूसरे की जमीन को हड़पना, दूसरे के धन को हड़पना, भाई का हिस्सा को हड़पना, किसके लिए किया? अपने पेट के लिए, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। अपना पेट भरने के लिए किया ना, इसीलिए उसको उतना ही मिल रहा है कि जीवन भर पेट भरने के उसके लाले पड़ते रहेंगे। उसने ऐसा किया ही नहीं। जब अपने पेट के लिए किया, आज भी वो अपने पेट के लिए ही करेगा। मुश्किल 2 वक्त की रोटी ही जुगाड़ कर पाएगा। और ये रामलाल जी थे ना, ये बहुत दयालु थे। इन्होंने देखा मेरे पास 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। देखा गांव में पानी की समस्या है, वो अपने पैसे पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहां लगा दी। देखा गांव में किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही है, पहुंच के बोले भाई बारातियों को स्वागत हम करेंगे। और उनके स्वागत में जो भी खर्चा आया ना, वो उन्होंने अपने पैसे से किया, कोई अभिमान नहीं। कोई गरीब आदमी उनके दरवाजे पर आ गया, अतिथि का स्वागत किया उन्होंने। अपने यहां से किसी भी व्यक्ति को उन्होंने भूखा नहीं जाने दिया। जो भी आया उसको बिना खाना खाए अपने घर से जाने नहीं दिया। जो भी है रूखा सूखा उसको पहले दिया कि अतिथि देवो भव, उसका सम्मान किया, आदर किया। और रामदास जी थे ना, जो भी दरवाजे पे आता उसको भगा देते, फटकार देते। किसी को 1 रुपया नहीं खिलाया, सिर्फ जो भी किया अपने लिए किया। तो जो समाज के लिए करता है ना, जो दूसरों के लिए करता है ना, हे देवऋषि, उसके लिए मैं करता हूं। जो रामलाल जी ने किया, उनका पुण्य इस जन्म में उनको मिल रहा है। उनका ही ये प्रारब्ध है, उनको मैं दे रहा हूं। क्योंकि अपने लिए नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए किया। जिन्होंने दूसरों के लिए किया, उनके लिए मैं करूंगा। और जिन्होंने अपने लिए किया, वो अपने पेट के लिए करेंगे। ये प्रारब्ध की देन है। मनुष्य नाशवान सुख की तो कामना करता है। गाड़ी है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, नारी देह है, इसकी तो कामना करता है कि इसको मैं प्राप्त कर लूं, या ये मुझको मिल जाए तो मैं सुखी रहूंगा। मगर जो अविनाशी सुख है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी कामना नहीं करता है। अविनाशी सुख क्या है? प्रभु की प्राप्ति। प्रभु पहले भी हमारे थे, आज भी हैं, आगे रहेंगे। आज की जो नाशवान सुख हैं, आज की जो मनुष्य उस नाशवान सुख में ही वशीभूत हो जाता है, उनको ही असली सुख समझता है, उनको ही रियल सुख समझता है, और उनमें ही फंसा रहता है। और जो असली सुख है, जिसका कभी नाश नहीं होता, मेरे गोविंद का सुख, मेरे प्रभु का सुख, ठाकुर जी का सुख, उससे विरक्त हो जाता है। अपने शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। सुबह उठेगा, स्नान करेगा, तरह तरह के तेल लगाएगा, तरह तरह के साबुनों का इस्तेमाल करेगा, तरह तरह के शैम्पुओं का इस्तेमाल करेगा कि मेरा शरीर सही रहे। मगर
क्या साबुन लगाने से, तेल लगाने से, सेंट लगाने से, बढ़िया वस्त्र पहनने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा? हमारा शरीर इससे शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये जो हाड़ मास का जो पिंड है ना, सबसे बड़ा गंदा स्थान यही है, गंदगी का पिंड है। इस पिंड से देखो गंदगी ही गंदगी निकलती है, आंखों से भी गंदगी निकलती है, कानों से भी गंदगी निकलती है, नासिका से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी थूकते हैं तो गंदगी निकलती है, मल और मूत्र ये भी गंदगी का साथ। तो कितनी गंदगी शरीर के अंदर, इस पिंड के अंदर विद्यमान है, भरी हुई है, कि हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, उनसे भी पसीना के द्वारा गंदगी निकलती है। अरे बंदे, इस गंदगी को तो नहाकर, धोकर, साबुन से, सेंट से, शैम्पू से दूर कर लेगा, मगर तेरे अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी किस तरीका से दूर होगी? कि मलिने मोचनम पुषाम जल स्नानम दिने दिने प्राप्ते गीताम्बर स्नानम संसार मल्लासनम। ये गंदगी तो मेरे गोविंद का नाम लेने से, ये गंदगी तो भगवान का भजन करने से, सत्संग सुन करने से, संतों का संग करने से, ठाकुर जी का ध्यान करने से ही अंदर की गंदगी दूर होगी और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी और भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। तभी मेरे गोविंद का साक्षात्कार होगा। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, लाइक करना। राधे राधे।